सो गाइस, इस सेशन में मैं बात कर रहा हूँ LVM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम। ओके, तो LVM जिसे बोलते हैं हम लोग। और LVM का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। लॉजिकल वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 2 ड्राइव है, अगर उससे मिला के एक हमें बनाना है, या तो हमारे पास 2 डिस्क है, एक यहाँ पर है और यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। दोनों वॉल्यूम को मिलाकर, जैसे मान लो यहाँ पे है SDA5, हमने बनाया एक ड्राइव बनाया SDA5 और ये SDA6 है, या तो ये SDA है, ये SDB है। ठीक है, अब दोनों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, एक फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं जिसको हम PV बोलते हैं, फिजिकल। ये जो यहाँ पिक्चर आपको विजिबल नहीं है, आप इसको जो PPT आप डाउनलोड करना, उसमें आप इसको इंक्रीज करके आप देख सकते हैं। वो शायद एक पेज पे नहीं आएगा, बट आप वहाँ पे देख पाएंगे, ये विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये फिजिकल वॉल्यूम हो जाएगा। और फिजिकल वॉल्यूम से फिर हम लोग वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे, ये वॉल्यूम ग्रुप जो मैनेज करेगा उसको, और उसके अंडर में हम लोग बहुत सारे LVM बना सकते हैं। LVM जैसे एक हमने बड़ा साइज यहाँ ले लिया 10 GB 20 GB का। अब 20 GB में ये ग्रुप बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया, उसके अंदर LVM हम 5 GB ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, बाद में हम इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी रीसाइज भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, LVM। इसको कैसे करना है, इसके लिए कमांड क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पार्टीशन होना चाहिए आपके पास, राइट। ड्राइव में पार्टीशन होना चाहिए, फिर पार्टीशन के बाद 2 पार्टीशन एटलीस्ट होना चाहिए। फिर फिजिकल वॉल्यूम, मैंने बोला ना, एक पार्टीशन यहाँ पे है SDA5 SDA6, और उसके बाद दोनों से मिला के हम क्या बनाए, यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम बना दिए। और इससे क्या बनेगा, वॉल्यूम ग्रुप बनेगा, वॉल्यूम ग्रुप। और वॉल्यूम ग्रुप के अंडर में बहुत सारे लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा। तो ये चीज़ जो रहेगा, यहाँ देखिए, फिजिकल ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप एंड लॉजिकल वॉल्यूम, PV VG एंड LV, ये हमेशा कमांड यूज़ करना रहेगा। इसके लिए लैब अगर हम देखेंगे तो इस बहुत सिंपल सा लैब है। यहाँ पे देखिए, एक सिंपल पार्टीशन बनाया, SDA5 बन जाएगा, ये 300 MB का ले लिया। और फिर सेम लाइक ऐसे SDA6 बना लिया, ये इसको अपडेट वगैरह कर दिया, मालूम ही आपको। पार्टेक्स ये डिवाइस चॉइस करेंगे, कैट प्रॉक पार्टीशन चेक कर लेंगे। फिर हमें क्या, यहाँ देखिए फिजिकल वॉल्यूम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, कैसे बनाएंगे, फिजिकल वॉल्यूम PV क्रिएट डिवाइस, यहाँ देखिए SDA6 डिवाइस SDA6 एंड डिवाइस SDA7, तो 6 एंड 7 या 5 एंड 6 जो भी है, या इसको एक साथ आप लिख सकते हो यहाँ से, डिवाइस डेव SDA, और ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं 6-7 ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखना है PV डिस्प्ले, इनको देख सकते हैं हम इसके बारे में, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके अंदर हम LVM क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसका लैब में करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लैब हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम 2 पार्टीशन यहाँ पे देख लेते हैं, पार्टीशन का स्टेटस क्या है इस कंप्यूटर में। तो उसके लिए क्या हम चेक करते हैं, fdisk कमांड, fdisk और -L करेंगे तो यहाँ दिखा देगा क्या क्या पार्टीशन बन रखा है यहाँ पे। ओके, SDA1 एंड 2 है। चलो हम पार्टीशन बना लेते हैं। सो क्लियर, ऐसे किया। पार्टीशन बनाने के लिए कमांड है fdisk राइट /dev और SDA राइट, यहाँ जाना है और यहाँ पे करना हमें n क्रिएट करने के लिए। और हम क्या बना लेंगे, एक्सटेंडेड पार्टीशन पहले बना लेते हैं इसके अंदर। तो क्योंकि 2 प्राइमरी बन चुका है, तो 2 प्राइमरी तो बनेगा नहीं, तो एक्सटेंडेड बना लेते हैं या प्राइमरी बना लेते हैं, देखते हैं। तो एंटर कर दो जस्ट, और यहाँ पे पार्टीशन नंबर 3 हो जाएगा। फर्स्ट सेक्टर हम छोड़ देंगे और सेकेंड सेक्टर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जस्ट कितना, प्लस छोटा सा पार्टीशन बनाते हैं, प्लस 300M लिख दे रहे हैं। 300 मेगाबाइट बन जाएगा, 300 MB बन गई। फिर से हम एक बार n करेंगे मतलब दूसरा पार्टीशन। अब ये एक्सटेंडेड आ गया ऑटोमेटिक। ओके,
चलो एक्सटेंडेड में तो हम साइज देना नहीं हमें, एक्सटेंडेड बन गया, ठीक है। और एक्सटेंडेड बनने के बाद हमें क्या करना है, एक काम हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं इसमें, गड़बड़ ही कर दिए हैं, एक्सटेंडेड के अंदर ही हमें दोनों को लेना है एक्चुअली, ठीक है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, W करके सेव करके इसको पार्ट एक्स कर दो, पार्ट प्रोब कर दो, ठीक है। पार्ट प्रोब 2 बार चला देंगे, ये अपडेट हो जाएगा, पार्ट प्रोब, ओके। और अब हम चेक करते हैं स्टेटस यहाँ पे, तो कैसे हम चेक करेंगे, कैट एंड प्रॉक पार्टीशन के बारे में चेक कर लेते हैं, क्या स्टेटस है यहाँ पे देखो। तो SDA4, ओके, SDA3, SDA यहाँ पे, यहाँ fdisk करके देख लो, fdisk-l ऐसे करो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस। तो SDA4 जो है यहाँ पे बन गया क्या, एक्सटेंडेड पार्टीशन, ओके। चलो ठीक है, हम यहाँ पे SDA4 मतलब एक्सटेंडेड में ही 2 अलग पार्टीशन बनाते हैं। जो SDA3 है इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, SDA4 एक्सटेंडेड हो गया, अब 2 पार्टीशन, फिर से हम 2 पार्टीशन बना रहे हैं, एक्सटेंडेड में 2 पार्टीशन बना रहे हैं, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, LBM बनाएंगे। चलिए तो अब हम फिर से कर रहे हैं वो काम को, तो fdisk/dev और SDA एंटर करेंगे और यहाँ से N किया, राइट। फर्स्ट सेक्टर को हम छोड़ देंगे और लास्ट सेक्टर में हम दे देंगे प्लस 400 मेगाबाइट दे देते हैं, 400 M दे दिए, 400 मेगाबाइट बन गई, ठीक है। फिर से N प्रेस करेंगे, एक ड्राइव और बनाते हैं, फर्स्ट सेक्टर हम छोड़ देंगे और सेकेंड सेक्टर में दे देते हैं प्लस 400 मेगाबाइट, ये लीजिए, यस। तो 400 का 2 पार्टीशन हमने बना लिया। अब इससे हम सेव करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और पार्ट एक्स, ये इसको हम 2 बार चला देते हैं, अपडेट हो जाएगा ये, XDO SDA, राइट, एक बार और एक बार हो गया। नाउ यू कैन सी 1 से 6 तक, मतलब अब इसका स्टेटस अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगी, यहाँ देखिए fdisk और -l करके देख सकते हो यहाँ पे, यस। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जो PB बनाना है या BG बनाना है या LB बनाना है, वो इसमें दोनों में SDA5 एंड SDA6, हम इधर ऊपर नहीं देखते, SDA3 को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो 400 मेगाबाइट का हमने बनाया, ओके। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले हमें करना है, अगर इसको कैट प्रॉक में देखना है वहाँ भी देख सकते हैं, कैट प्रॉक एंड पार्टीशन, वहाँ भी दिख जाएगा आपको, क्या हुआ, कैट प्रॉक पार्टीशन, ये यस। तो 5 एंड 6 ये इसको हमें यूज़ करनी है, ओके। तो क्या करना है हमें, अब कमांड शुरू कर देंगे। सबसे पहला कमांड है PB, राइट, फिजिकल वॉल्यूम, PB क्रिएट dev SDA, क्या करना है हमें, dev PB क्रिएट dev SDA कितना है, SDA नो, SDA2 नहीं रहेगा, SDA5 हमें देना है, और स्पेस dev SDA6 देना है हमें। 5 और 6 को लेकर हम काम कर रहे हैं, ये लीजिए क्रिएट हो गया, ओके। अब इसको देखना है तो PB डिस्प्ले, PV फिजिकल वॉल्यूम, राइट, PB डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 GB का ये देख लीजिए यहाँ पे बन गए, राइट। यहाँ पे एक 400 MB का, यहाँ पर एक 400 MB का ये दिखाई दे रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करना है, तो इसके लिए कमांड है VG क्रिएट पेस VG का नेम दे देते हैं, VG नेम देना है यहाँ पे, तो VG का नेम देते हैं, VG कुछ भी दे देते हैं, ईशान दे देते हैं, ईशान दे दिया VG नेम, स्पेस और क्या है /dev
और /dev SDA 5 एंड स्पेस /dev और SDA 6 5 एंड 6 को लेकर हम काम कर रहे हैं, राइट। तो एंटर, तो ये क्रिएट हो गया। अब हम इसको देख सकते हैं VG डिस्प्ले क्या स्टेटस है, यहाँ देखो VG डिस्प्ले दिखा रहा है, आ गया, ये बन चुका है VG डिस्प्ले, राइट। VG मतलब वॉल्यूम ग्रुप, इनका वॉल्यूम ग्रुप बन चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, LVM जिसे हम बोलते हैं। तो लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए LV क्रिएट, अब यहाँ पे हम दे देंगे क्या, LV क्रिएट और यहाँ पे साइज हमें देना रहेगा। तो LV क्रिएट -L करके, और साइज कितनी MB का हम करा, तो 448 का हमने बना रखा है। तो 8 में से हम 500 मेगाबाइट का बना लेते हैं, ठीक है। तो हाइफन यहाँ पे यूज़ करेंगे, हाइफन L, और यहाँ पे साइज देनी रहेगी हमें स्पेस प्लस 500 M स्पेस -N, और LB नेम कुछ भी दे दीजिए, स्पेस LB का नाम दे दिया ICNT LB दे दिया, पहचान में आएगा, स्पेस, और यहाँ पे हमें देना रहेगा डिवाइस और /VG नेम। तो VG नेम हमने बनाया है क्या, ईशान बनाया है, राइट। ईशान एंटर कर देंगे, ये देखिए बन गया यहाँ पे ICNT LB, राइट। अब LB डिस्प्ले करो, LB डिस्प्ले, तो आपको LB दिखाएगा यहाँ पे 500 मेगाबाइट का हमने लिया। LB यहाँ अवेलेबल है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से पूरा डिटेल इसका दिखाएगा LB, ये LB हमने दिया, ये सारा पूरा डिटेल इसका दिखाएगा। और इसके बाद जो है, ये देखो पूरा LB साइज कितना है, 11 GB का टोटल जो हमारा ये साइज था उसके बारे में पूरा, मतलब पूरा हिस्ट्री इसमें दिखाएगा एक एक करके। जो हमारा टोटल ड्राइव साइज है उसके अंदर कितना हमने PG ग्रुप लिया है, कितना LB, ये सारा चीज़ दिखाएगा। अभी इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा जब हम इसको माउंट कर देते हैं। चलिए माउंट करेंगे तो वो आ जाएगा माउंट पॉइंट, तो हमें वैसे ही साइज यहाँ पर दिख जाएगी, कितना साइज हमने लिया है, कितना साइज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, यूज़ करिए MKFS और डॉट, एक माउंट पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक माउंट पॉइंट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे MKDIR, और यहाँ पे बना ले रहे हैं डेटा करके MKDIR डेटा, डेस्कटॉप पे बना ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे MKFS डॉट ext4 स्पेस /dev VG नेम क्या दिया हमने, VG नेम दिया है ईशान, या ICNT दिया है, ICNT dev और VG नेम ईशान, यस ईशान VG नेम, और LB नेम क्या दिया, ICNT LB, ओके, ICNT LB एंटर कर देंगे, और यस ये डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको माउंट कर देते हैं, राइट। माउंट MOUNT, माउंट कहाँ पे, dev
स्लैश क्या है, वीजी क्या है, ईशान और ICNT, राइट। अब माउंट पॉइंट हम कहाँ बनाए हैं, स्लैश क्या है, माउंट पॉइंट डेटा, यस, माउंट पॉइंट बन गया, यस। नाउ यू कैन सी, ओके। वहाँ पे देखने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जो LBM हमने लिया है, तो गाइस हमने क्या, हमारा पिक्चर क्या था, हमने क्या किया था, 400 GB का दो हमने 400 मेगाबाइट का MB का हमने 2 ड्राइव लिया है ना, और उसमें से एक 500 MB का हमने पार्टीशन क्रिएट किया, राइट। ये हमारा टास्क था, ये देखिए यहाँ पे दिख गया, राइट। अब इसको परमानेंट माउंट करके हम विम में, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। तो गाइस आई होप आपको ये LBM के बारे में आइडिया आ गया होगा, कैसे हमें बनाना है LBM। कमांड है सारा, ये कमांड आप देख सकते हैं PPT में, सारा कमांड है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, ओके। तो बस इस सेशन में इतना ही।